सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, हमें इतने मजबूत बनने की जरूरत है कि कोई भी परिस्थिति गिरा ना सके। सबसे पहला पॉइंट ये, हमें इतना मजबूत बनना है कि कोई भी परिस्थिति हमें गिरा ना सके। देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, आना भी चाहिए। बिजनेस अप डाउन होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने आप पे काम करेंगे तो लाइफ में हम बहुत आगे जाएंगे। अब अपने आप पे काम क्या होता है? हर दिन, हर पल, हर मंथ, हर ईयर आप अपने आप को डेवलप करें। स्वयं पे जो व्यक्ति काम करता है वो बहुत आगे जाता है। हर दिन, हर सेकंड, हर घंटा, हर मंथ, हर ईयर अगर आप अपने आप पे काम किए तो आप इतने मजबूत बन जाओगे कि हर परिस्थिति में आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए सिचुएशन के अनुसार वो बातचीत करते हैं। मान लीजिए, जैसे बिजनेस आपका बहुत शानदार रहा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। बिजनेस आपके अनुकूल नहीं हुआ था, बहुत निराश हो जाओगे। घर आपके अनुसार चल रहा है तो आप बहुत खुश हो जाओगे, घर आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आप बहुत नहीं खुश होंगे। तो जो इस तरीके से परिस्थितियां होती है, वो व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाता। वो व्यक्ति बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार उसका वातावरण, सर्दी के मौसम में सर्दी हो जाना, गर्मी के मौसम में लू लग जाना, बरसात के मौसम में बरसात का चाले। आप हर परिस्थितियों को अपने काबू में रखो। हर परिस्थितियों को आप मजबूती के सामने डट कर लड़ना सीखो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ना एक दिन गजब के लीडर हो जाएंगे। और हम इसको क्यों कर रहे हैं, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। हम इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा भविष्य बने, हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे और 7 पीढ़ी का भविष्य बने। आपको इस बात को बखूबी समझना है। लोग जीने खाने के लिए तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। लोग जीने खाने के लिए अभी खेती किसानी कर रहे हैं, लोग जीने खाने के लिए कुछ छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, लोग जीने खाने के लिए और कुछ चीज कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, अगर आप आरसीएम में आ गए हैं, आप जीने खाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इसके लिए हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनना है और आपको कोई गिरा ना सके, इसके लिए आपको अपने अंदर से तैयार करना। अब ये मजबूत परिस्थिति कैसे होगा? उसके लिए आपको सेट योर गोल। आप हर परिस्थिति में मजबूत तभी बन पाएंगे जब सेट योर गोल, आपका गोल तैयार। अगर आपका गोल तैयार नहीं है तो फिर आप ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते। गोल कैसा होना चाहिए? एक तो सम टाइम गोल होता है जो वर्तमान काल के लिए होता है। एक गोल होता है मध्यकालीन गोल होता है जो 2 3 4 साल के लिए होता है। और एक गोल होता है दीर्घकालीन जो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मैं किस जगह पे रहूंगा। तो ये एक गोल। गोल 3 तरीके से होता है। एक वर्तमान गोल होता है जिससे मुझे अपने जीवन को सरवाइव करना है। दूसरा गोल होता है मध्यकालीन, जिसमें 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में मैं कहां पर रहूंगा। और दीर्घकालीन गोल होता है कि मैं अगले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मैं कहां। तो अब आपने ये गोल बनाया है तो आपकी परिस्थितियां मजबूत होगी। लेकिन आपने 2021 का गोल बनाया, 2022 का गोल बनाया, 2023 का गोल बनाया, तो अब इस गोल को पूरा करने के लिए आपको अगले कम से कम मिनिमम 5 साल फील्ड में रहना पड़ेगा।
फील्ड इन द सेंस मैदान में। देखिए बहुत सारे लोग गोल तो बना लेते हैं लेकिन मैदान पे नहीं उतरते। मैदान पे उतरना मतलब आप, हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर हैं सुरेंद्र वत्स जी, उसने बताया है कि 45 साल काम या 5 साल, तो आप 5 साल के लिए मैदान पे उतर जाइए। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि इसको 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, थोड़ा उसका रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो घर में आ जाते हैं। रिजल्ट आए या ना आए, आप सिर्फ और सिर्फ मैदान में डटे। जब आप मैदान में डटे रहोगे, हर दिन आप फील्ड में रहोगे, मैं आपको वादा करता हूं बिजनेस 100%। जुलाई महीने में जिन लोग फील्ड में डटे रहे उन लोग का बिजनेस बढ़ा, जून से भी ग्रोथ हुआ, और जिन लोग फील्ड में कम रहे, प्लानिंग कम रही, उनका बिजनेस कम। तो अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो रिजल्ट की टेंशन नहीं, फील्ड में लगे रहो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर पे रहूंगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ये गलत। और इंसान इस तरीके से करके वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा। तो अगर सपने आपके हैं तो पूरे आपको करना। हाँ, माध्यम बहुत सारे लोग हो सकते हैं, माध्यम कंपनी हो सकता है, माध्यम आपके अपलाइन हो सकते हैं, माध्यम सिस्टम हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है लेकिन करना तो आपको ही है। अब आप उसको कितने टाइम तक करते हो वो आपके ऊपर नहीं। कोई जल्दी से कर लेता है, कोई लेट से कर लेता है। तो सारा कारण मैं देख पाया वो फील्ड का खेल रहा था। तो आप कितने, अब देखिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो अपलाइन को कन्विंस करते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे सपने नहीं पूरे होने के, कि आप कोई भी चीज हो तो अपलाइन को कन्विंस करें कि सर मैं ऐसा करता हूं, सर मैं ऐसा है, मैं तो दिन रात फील्ड में रहता हूं, सर मैं तो बहुत काम करता हूं। आप अपलाइन को कन्विंस कर रहे हैं, और अपलाइन भी बात की आपको सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में और कोई विकल्प नहीं आपकी बात को सुनने के। वो आपको बुरा भला नहीं बोल सकता क्योंकि आपका वो बॉस नहीं है, आपको कोई सैलरी नहीं देता कि आपको सुना सकता है, आप वो सिर्फ सुन ही सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अपलाइन को कन्विंस कर रहे हो ना कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं? इस सपने आपके हैं, पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो फिर अपलाइन को कन्विंस करके क्या कर लोगे? पिछले महीना मेरी टीम में बहुत सारे रॉयल्टी आए, टेक्निकल आए, बहुत सारे लीडरशिप आए, वाइटल को तो मैं अब आजकल गिनता भी नहीं। तो जिन लोगों का आया उनके अकाउंट में पैसा भी आएगा ना, और जिनका नहीं आया वो अपलाइन को कन्विंस कर लिए। तो आपका अपना तरीका हो सकता है। अब अपलाइन कन्विंस हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो, अरे मेरी बात अपलाइन सुनता है। सुनना उसका काम है, उसकी मजबूरी है। लेकिन अकाउंट में पैसा आना वो आपकी मजबूरी है। उसमें 2,000 आएगा, 4,000 आएगा, 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, 1 लाख आएगा। तो आप अपलाइन को कन्विंस मत करो। जिंदगी में आप अपने आप को कन्विंस, मैं कहां पर हूं। तो सेट योर गोल में सबसे बहुत बड़ा महत्व होता है
कि आप फील्ड में हो या नहीं, आपकी बिजनेस की स्थिति परिस्थिति क्या है, आपके बिजनेस की सिक्योरिटी क्या है, तब जाके आप बहुत बड़ा हर महीना बहुत शानदार बिजनेस कर सकते। तीसरा चीज, हम कामना सबसे ज्यादा करते हैं या चाहते हैं, पर सीखना सबसे कम चाहते हैं। यह बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी कमजोर पॉइंट है इस इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना बहुत कम चाहते हैं। ये दुनिया किताबी कीड़ा से जिन लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं ना, उससे दुनिया नहीं चल रही है। ये दुनिया उन लोगों से चल रही है जिन लोग व्यक्तिगत लाइफ में फील्ड करके, तजुर्बाएं सीख के आज इस दुनिया को चला रहे। आज इस पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं करता हूं, जो भी सक्सेस आदमी बना है वो किताबी कीड़ा नहीं बना है, वो मेरिट लिस्ट वाला व्यक्ति नहीं बना है, 99% वाला व्यक्ति नहीं बना है। इस दुनिया में वो व्यक्ति अमीर बना है जो अपने फील्ड के पूरे प्रोफेशंस को समझा, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस। कोई भी अमीर आदमी को उठा के ले लीजिए, तो अगर आप इस बिजनेस से सीखना चाहते हो ना, तो सीखोगे कैसे? पूरी अपनी फील्ड में ताकत लगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के बहानेबाज लोग मिलेंगे, तरह तरह के अच्छे लोग मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे। और जब आप व्यक्तियों को पढ़ना सीख जाओगे ना, दुनिया को समझना सीख जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ा स्कूल है आप, जहां पर हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 10वीं 12वीं कॉलेज किए ना, ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है। हाँ, कितना पढ़े हो तो 12वीं पढ़ा हूं, कितना पढ़े तो कॉलेज किया हूं, कितना नंबर, 99% में पास हुआ हूं, 90% में। जाओ उसको लेके मार्केट में 10,000 का वेतन मांगना, वो क्या बोलेगा? एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो यही है ना, मेरी टेस्ट में पास हुआ हूं। ये काम नहीं आने वाले, तो सब कचड़ा है। एक्सपीरियंस क्या है? तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखा फील्ड में जाता है। तो तीसरा चीज, सीखना बहुत जरूरी है। ये जूम मीटिंग में आकर सीखेंगे, फिर उसके बाद पूरा फील्ड में अप्लाई करेंगे। अगर आपने ये किया तो लाइफ बेहतरीन हो सकती। चौथा चीज, अगर आपकी पूरी टीम ये 3 काम अगर कर रही है, ये 3 चीजों में अगर ग्रोथ कर रही है, तो जीत पक्की है। चौथा चीज, अगर आपकी पूरी टीम ये 3 काम कर रही है, तो जीत पक्की है। सबसे पहला काम, नेटवर्क पे ग्रोथ। सबसे पहला काम नेटवर्क पे ग्रोथ। दूसरा काम रिपर्चेस पे ग्रोथ। तीसरा काम लीडर्स पे ग्रोथ। पहला काम नेटवर्क पे ग्रोथ, तीसरा रिपर्चेस पे ग्रोथ, दूसरा रिपर्चेस पे ग्रोथ, और तीसरा लीडरशिप पे ग्रोथ। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं, नेटवर्क पे ग्रोथ। अब ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब नेटवर्क जो ग्रोथ है वो रिपर्चेस से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ 10 लोग 20 लोग को ज्वाइनिंग करा देते हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को सही रिपर्चेस कराना सिखा पाते? क्या आप उसको हर महीना खरीदी करना जरूरी है, इसके प्रोडक्ट बहुत शानदार है? अब मान लीजिए एक लीडर ने 20 लोग को ज्वाइनिंग करा दी। अब ज्वाइनिंग कराने के बाद वो फील्ड से गायब हो गए,
तो जिसके द्वारा जो ज्वाइनिंग आया रहता है ना, वही व्यक्ति उस टीम को मानता। अब आप उस टीम में मैनेज करने जाओगे, प्लान करने जाओगे, वो होगा ही नहीं। अब वहां पर 20 लोग ज्वाइनिंग हुए, 6 महीने में कोई सीनियर नहीं गया, या सीनियर गया भी तो उन लोग को वैल्यू नहीं मिला, तो वो 20 के 20 नेगेटिव हो गए। और अगले 1 साल 6 महीने बाद फिर हम उस एरिया में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अरे मैं भी तो जुड़ा था 6 महीने पहले, मैं भी तो जुड़ा था साल भर पहले। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको ज्वाइनिंग कराया रहता है उसका फील्ड में रहना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग्स करा रहा है ना, तो आप उसको वॉच करो, और वॉच करने के बाद उसमें रिपर्चेस को ज्यादा से ज्यादा महत्व दो। अब 1000 बिजनेस विलियम्स उसने ज्वाइनिंग करा लिया, अब आपका काम क्या है कि उसको डायमंड क्लब में कन्वर्ट करना। लेकिन उस फील्ड में हटने से पहले उस व्यक्ति का, आप उस टीम को पकड़ पाना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो 20 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग ले आता है, और हम भी मस्त रहते हैं, 2-3 महीना खुश रहते हैं, मस्त काम कर। 2-3 महीने के बाद उसके सामने परेशानी आ जाता है, चैलेंज आ जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं चलो ना टीम को मिलाओ, आप टीम को मिलाओगे तब तो मैं काम कर पाऊंगा। तो उसका मूड ही ऑफ हो गया, वो अपनी परेशानियों में, चैलेंजेस में आ गया है, क्योंकि अभी उतना बड़ा लीडर बना नहीं, उतना वो सोच नहीं पा रहा है, तो आपके सामने फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो जितना भी ज्वाइनिंग लाना जरूरी है, लेकिन उस ज्वाइनिंग में रिपर्चेस कितने हो रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। अब जो नए साथी आ रहे हैं उसको आपको डायमंड क्लब की महत्व को बताना है। डायमंड क्लब होता क्या है, आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए डायमंड क्लब कैसे कर सकते हैं। रिपर्चेस में अगर आपने डायमंड क्लब को कन्वर्ट कर दिया, और हम जितने भी सीनियर साथी हैं उसको डायमंड क्लब पे नहीं रुकना है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिजनेस वैल्यू पे काम करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस टीम का रिपर्चेस हाई होता है ना, वो बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप बड़ी कामयाबी पे चाहते हो तो रिपर्चेस को हाई करवाना पड़ेगा। अब यहां पर रिपर्चेस की बात आ रही, न्यूट्री चार्ज का हमारा बहुत ही शानदार ऑफर। अब हमारा टारगेट मंथ है सितंबर, अब हमारा टारगेट मंथ है दिसंबर, अब हमारा टारगेट मंथ है मार्च। तो आप यहां पर कंपनी जो भी चीज लॉन्च करती है उसको बारीकी से आप समझो। न्यूट्री चार्ज अभी कंपनी ने लॉन्च किया है कि डोमेस्टिक टूर जो भी व्यक्ति 15 पॉइंट करेगा, जिसमें 3 पॉइंट सितंबर तक जरूरी है, और आप जुलाई में भी कर सकते हो, अगस्त में भी कर सकते हो, और लास्ट सितंबर में भी कर सकते हो। सितंबर के बाद वो जो है ब्रेक हो जाएगा। जैसे पहले हमारे पास में डोमेस्टिक टूर आया 5,000 बिजनेस वैल्यू मिनिमम करना है, लेकिन 10,000 बिजनेस वैल्यू करना है। अगर 60,000 बिजनेस वैल्यू आप कर लोगे तो डोमेस्टिक टूर में आप पहुंच जाओगे। तो अब कंपनी ने क्या किया, वहां पर एक ही महीने में बहुत सारे लोग आ गए, तो उस टूर को उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन बहुत सारे लीडरों का और डिमांड हुआ कि सर ये डोमेस्टिक टूर और लाया जाए, तो इसने पॉइंट के माध्यम से 5,000 बिजनेस वैल्यू पे 1 पॉइंट और पूरा 15 पॉइंट करेंगे, उसको जो है यहां पर जो है डोमेस्टिक टूर दिया जाएगा, नया ऑफर लॉन्च कर। लेकिन जब इस ऑफर जब आया, तो मैं बात कर रहा हूं रिपर्चेस की, तो हमने कितने लोगों को जुलाई महीने में ला पाया। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं सितंबर में ब्लास्ट करूंगा। सितंबर में वही ब्लास्ट कर सकता है जो पिछला महीना अच्छा काम कर। आपको 500 मीटर की दूरी तय करना है, तो एक ही बार में दौड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे 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 स्पीड को बनाना पड़ता है, धीरे धीरे आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप यहां पर जुलाई महीने में कितना ला पाए, अब फाइनली जुलाई में अगर बहुत ज्यादा नहीं आ पाया तो अगस्त में हम कितने लोगों को इस ऑफर से जोड़ पाएंगे। मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए, व्हाट्सएप भी किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया, और बहुत सारे लोग इसको ये सोचते रहे कि हम सितंबर में करेंगे।
आप सोचो सितंबर में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम आप कैसे करवा पाओगे एक व्यक्ति से, एक नए व्यक्ति से? सीनियर लोग तो कर लेंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है। तो आप अभी से किसी को 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, किसी को 4,000 बिजनेस वॉल्यूम, किसी को 3,000 बिजनेस वॉल्यूम, अब सितंबर में फाइनली आप ये देखोगे कि न्यूट्रीचार्ज का इसका परचेज जुलाई से लेकर सितंबर तक कितना है। अब आप चेक करोगे तो अगस्त में आपके टीम में मान लीजिए 200 लोग ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 8,000, 10,000, 12,000 हो चुका है। तो आप उन लोगों को फॉलो करिए कि सर आप तो एकदम नजदीक हैं, और सितंबर में 15 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट करना है, मतलब 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो आप उनको कन्विंस करके जल्दी से ला सकते हैं। और ये तो है कि एक व्यक्ति को कन्विंस करो, नया व्यक्ति को 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे डोमेस्टिक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि उसी महीना तुरंत तैयार हो, क्योंकि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 22-23,000 का सामान, और एक नया व्यक्ति इजी वे में तुरंत में नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, सीखा नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, रिपर्चेस की पावर को समझाते हुए अभी से धीरे धीरे 5,000, 10,000, 7,000 धीरे धीरे अगर उसको मास्टरी हासिल करवा दोगे तो सितंबर तक, अब देखो बहुत सारे लोग सितंबर में बड़ा प्लान ले लेंगे, लेकिन पीछे चल के वो नहीं देखते हैं कि मुझे सितंबर में बड़ा कैसे करना है। तो बड़ा कंपनी तो आपको मौका देती है, अब सितंबर जैसे ही खत्म होगा तो एक कंपनी और कुछ नया चीज ऑफर लॉन्च कर देगी। तो अब उसमें आपने कितना मेहनत किया। तो रिपर्चेस के महत्व को पूरे टीम को समझाइए। कंपनी का कोई भी ऑफर, अभी जो 15 पॉइंट का ऑफर है, इस महीने भी जितने भी आपके नेटवर्क हैं या नए लोग जितने भी आए, ज्यादा से ज्यादा लोग, किसी को 2,000 से शुरुआत कराओ, किसी को 5,000 से शुरुआत, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉइंट बनाने पे यहां पर तैयार कर दिया तो सितंबर में 100% आपका बिजनेस गजब हो सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि बिना प्लानिंग का मैं सितंबर में ब्लास्ट कर दूंगा, नहीं होगा। तो रिपर्चेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तीसरा चीज, लीडर्स ग्रोथ। अब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो लीडर्स ग्रोथ करना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको लीडरशिप करना है। तो लीडरशिप अगर आपको करना है तो आपको आपके टीम में कितने बिगनर्स होंगे, कितने आपके ओपनर्स होंगे, कितने स्टार्टर्स होंगे, कितने रनर होंगे, कितने विनर होंगे, ये प्लान तो करना पड़ेगा। तब जाके आपकी लीडरशिप कंप्लीट होगी। अब मान लीजिए आपको रॉयल्टी करना है, तो रॉयल्टी करना है तो आपकी टीम में कौन लीडरशिप में आएगा, कौन विनर्स पे आएगा, कौन रनर पे आएगा, इसकी प्लानिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको टीम को चेंज करना है, गोल्ड से स्टार गोल्ड जाना है, आपको स्टार प्लेटिनम जाना है, मान लीजिए आपको प्लेटिनम जाना है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाना पड़ेगा। अब मान लो आपको टेक्निकल पे आना, तो टेक्निकल पे आना है तो आपके पास में लीडर्स होनी चाहिए ना। टेक्निकल में तो जब तक आप ज्यादा लीडर्स नहीं तैयार कर पाओगे तब तक नहीं होगा। आप एक ही लीडर के साथ में लगे हो, एक ही लीडर के साथ में लगे हो, अब वो लीडर काम कर पाया तो ठीक है, नहीं काम कर पाया तो फिर हो गया काम। तो आपके पास में लीडरों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये लीडर इस महीने काम नहीं किया तो वो लीडर काम करेगा, वो लीडर काम नहीं किया तो ये लीडर काम करेगा, तब जाके आप टेक्निकल बन पाओगे। अब टेक्निकल से ऊपर की अगर आपको प्लानिंग करनी तो उसके लिए भी लीडर्स चाहिए। अब मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको स्टार पर ले जाना है या आपको मेरे लेवल पे इमरल्ड पे आना है, तो ये तभी संभव होगा जब आपकी टीम में लीडरशिप, रॉयल्टी या टेक्निकल की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने वाले लोग हों। क्योंकि आपको अगर इससे बड़ा पिन पे जाना है तो आपको लीडर्स की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। इमरल्ड पे आना है, 22 लाख का बिजनेस चाहिए, तो 22 लाख का बिजनेस चाहने के लिए अब मान लीजिए एक व्यक्ति का रॉयल्टी हाईएस्ट 8% होता है, 3.5 लाख, 7 लाख का बिजनेस।
अब 7 लाख का आपका बिजनेस है, तो अब वो 7 लाख के ऊपर इसलिए प्रयास नहीं करेगा क्योंकि वो कितना भी प्रयास कर ले मिलेगा उसको 8% ही। तो अब एक रॉयल्टी से आपका बिजनेस काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए टेक्निकल नहीं है आपकी टीम में, तो आपको बहुत सारे ऐसे रॉयल्टी एचयूआर तैयार करने पड़ेंगे, जो कोई गोल्ड में जाएगा, कोई स्टार गोल्ड में जाएगा, कोई प्लेटिनम पे जाएगा, कोई स्टार प्लेटिनम में जाएगा। तब तो या तो आप बिना टेक्निकल के भी रॉयल्टी में आ सकते हो, क्योंकि एक स्टार प्लेटिनम आने वाला बंदा, आप ये सोचो कि वो अपने सेकंड लाइन में 10 लाख का बिजनेस क्यों करेगा? वो 10 लाख का बिजनेस, क्योंकि 10 लाख का बिजनेस को उसको कमीशन आएगा नहीं। हाँ, वो तब करेगा, मान लो अब यहां पर भास्कर यादव है। अब भास्कर यादव टेक्निकल क्वालिफाई है, तो 10-10 लाख का बिजनेस करेंगे, स्टार पर लोग उसको कमीशन आएगा। लेकिन एक स्टार प्लेटिनम व्यक्ति को 10-10 लाख भी करेगा तो नहीं आएगा कमीशन। इसलिए आपका बिजनेस बड़े मुकाम तक नहीं जा पाएगा। या तो आपके पास में रॉयल्टी की खूब सारी लाइनें हो, और नहीं तो उस व्यक्ति को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप पे तैयार करो। तो बहुत सारे लीडर्स रहेंगे, तब जाके आप जो है बड़ी बिजनेस की प्लानिंग करो। तो लीडर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर लिमिटेड लीडर्स में आप काम कर रहे हो तो दिक्कत है। अब यहां पर पिछले महीना मैं आपको अपने एग्जांपल से बताना चाहूंगा। पिछले महीना मेरे टीम में एक शानदार टेक्निकल एचओ है। इसके पीछे मेरा 8-10 महीने का बहुत ज्यादा मेहनत था। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर में वर्तमान में 8 रॉयल्टी हैं जो व्यक्ति नीचे में टेक्निकल आया। 8 रॉयल्टी, कोई गोल्ड पे है, कोई स्टार गोल्ड पे है, कोई प्लेटिनम पे है, और कोई स्टार प्लेटिनम पे। अब उन लोग वहीं पर जा जाके ब्रेक हो गए हैं। मतलब वो बिजनेस को बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो कोई रॉयल्टी में है तो उसी में खुश है, कोई प्लेटिनम है तो उसी में खुश है, कोई स्टार प्लेटिनम है उसी में खुश है। अब वो बिजनेस थोड़ा सा जाम की पोजीशन पे आ गया। जाम इन द सेंस क्या, कि बस 5 लाख का जा रहा है 5 लाख का, 7 लाख का जा रहा है 7 लाख का। फिर नीचे में बिजनेस फिर मैंने देखा कि यार इन लोग तो संतुष्ट लोग हैं, इसका लीडरशिप हो रहा है, लीडरशिप में ही खुश है, इसका रॉयल्टी हो रहा है, इसको बड़ा बिजनेस का प्लानिंग नहीं था। मुझे करना क्या है, तो अब मैंने ऊपर के जितने भी एचयूअर्स हैं उन लोग को समझने का प्रयास किया। फिर मैंने देखा कि इन लोग से अब बड़ा नहीं हो पाएगा, और दबाव मेरा बनते जा रहा है। दबाव इन द सेंस क्या है कि मुझे काम तो बड़ा करना है। तो मैंने वहां के नीचे वाले व्यक्ति को प्लान किया, एकदम सबसे नीचे। अब इसका दोनों लेग में 3.5-3 लाख का बिजनेस का प्लान किए। पहले टेक्निकल क्वालिफाई कराए। अब ये नीचे का बंदा, जिसके नीचे में ऊपर में 8 रॉयल्टी एचयूआर है, नीचे का बंदा टेक्निकल हो गया। अब वो सब के सब को भी मिर्ची लगा हुआ है। हमारे नीचे में टेक्निकल हो गया और हम लोग यहीं के यहीं। कल पारी पारी से सबका मेरे पास में कॉल आता है, सर हमारे नीचे अब टेक्निकल हो गया, बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे काम करें। मैं मुस्कुरा रहा था। कि भाई अब तो सेकंड लाइन तुम्हें ही तैयार करना है ना। इतने दिन से तो मैं बोल बोल के थक जा रहा था। तो आप देखते, अच्छा देखते में आप देखिए, वो 8 रॉयल्टी एचओआर को छोड़ के जाके मेरे को नीचे में काम करना एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला काम। क्योंकि तो अपने को बड़ा करना है तो प्लानिंग तो करना पड़ेगी। मैं जूम में कभी कभी 2-2 3-3 लोग कभी मीटिंग लेता हूं। कभी कभी टेंशन होता है। टेंशन इन द सेंस क्या होता है कि सर 2 लोगों को कन्विंस करोगे, लेकिन किसके नीचे कैसे प्लान करना है। कभी मैं 1-to-1 भी जाता हूं तो 2-3 लोगों के साथ में बैठता हूं। तो उस टीम के साथ में मैंने वही किया पिछले 4-6 महीने से। कल मैं एक मीटिंग ले रहा था संडे रात में 8 बजे। वहां पर मात्र 7-8 लोग 10 लोग आए। लेकिन मैं उसको इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं कि उसका परिणाम आज क्या आएगा, इसलिए उसको कर रहा हूं कि ये 8-9 महीने बाद क्या। तो डेप्थ को तैयार किया। अब डेप्थ तैयार कैसे उसका हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा।
उस डेप्थ के लिए मैंने उसको बोला कि देख, तो ऊपर भी जितने भी लोग हैं ना, अगर उसके ही सुनता रहेगा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन लोग अपने अपने जगह में सेटिस्फाइड। अब तू लीडर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब तू लीडर करना चाहता तो मैं तेरे को वादा करता हूं सारे लोगों से तेरे को बिट करके आगे ले जाएंगे, लेकिन तेरे को फील्ड में उतरना पड़ेगा, बाकी सिचुएशन सारा चीज मैं तेरे को दूंगा। तो बोला सर कैसे? मैं बता रहा हूं। तो अभी मैं फील्ड में गया था तो एक व्यक्ति, उसके टीम में हमें महाराज मिले। कांकेर के पास में एक सरोना है, उसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ऐसा ढूंढते रहो। तो महाराज जी मिले तो उसका गुडविल लोगों के बीच में बहुत शानदार है, मतलब किसी को भी आशीर्वाद दे देंगे। तो अब हमने इसको देखा कि यार इसको अपने को इस्तेमाल कैसे कर। तो हमने उसको न्यूट्री चार्ज के बारे में परिभाषा दिया कि सर आप अगर न्यूट्रिशन लोगों को आप दोगे ना, पहले वो अपना कुछ भी भभूत अभूत XYZ देता था, तो हमने बोला कि देखो न्यूट्रिशन का फील्ड बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी व्यक्ति जा रहा है आप उसको न्यूट्रीचार्ज वोमेन महिला को, न्यूट्रीचार्ज मेन पुरुष को, ये सब चीज दोगे ना, तो हमने उसके सेल को 20,000 25,000 50,000 1 लाख पे लाया, क्योंकि लोग उसको मानते थे। ज्वाइनिंग नहीं कराना है महाराज जी, हमने उसको बोला ज्वाइनिंग नहीं कराना, ज्वाइनिंग जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं कराना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट देना, रिटेलिंग का मास्टर बनाएंगे। फिर जब प्रोडक्ट रिपीट होगा ना तब उसको हमें बताना। अब मैंने उनको एक ही चीज बोला, जब मुझे वो अभी मैं फील्ड में जब गया था तो फिजिकल मीटिंग जब हमारी हुई थी सरोना में, मेरी लास्ट अभी 5-6 महीना पहले एक बार मीटिंग हुई, तो मैंने उस महाराज जी को एक ही चीज बोला, महाराज जी आप लोगों का भला तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप उनकी इनकम दे के भला कर सकते हो? तो बोले कैसे? जिनको आप प्रोडक्ट देते हो उनको अच्छा लगता है तो आप इसको बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं, और वो बताएंगे कौन? ये मनाराम मरकाम जी बताएंगे। तो उसके एक दिन टीम में एक अंधा व्यक्ति आया जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा है। अब वो अंधा व्यक्ति को मैं बोला चलो आपको इसको जो है सक्सेस करना है, भाई आपके आशीर्वाद में इतना दम है, आपको इसको सक्सेस करना है। तो बोलते दिवाकर जी कैसे बोल रहे हो? तो बोला सर आपको लोग मानते हैं, आपके पास में आते हैं दुख दर्द कम हो जाता है, आपके पास में आने से सारा समस्या कम हो जाता है, अब आप तो आरसीएम के लीडर भी बन गए और 100% कर सकते हैं। बोले कैसे? मैं बोला ये अंधा व्यक्ति है, इसके पास में लिस्ट है, इसके पास में जानकार व्यक्ति है, और मैं आपको एक टास्क देता हूं, किस अंधे व्यक्ति को आपको सक्सेस करना है, इसके जीवन में आपको उजाला करना है, ये लिस्ट बनाएगा, आप उस पर काम करिएगा, मनाराम जी उस पर काउंसलिंग करेंगे। उसने मेरी बातों को सीरियस लिया, और वो जो अंधा व्यक्ति है उसका मार्केट में गुडविल बहुत गजब का था, बहुत बेहतरीन था। अब उसको क्या किया, अंधा व्यक्ति बताता था इस गांव में मेरे ये व्यक्ति है, इस गांव में मेरे ये व्यक्ति, और इन लोगों ने काम करना चालू किया। इसका नाम है जगदीश वार नरेठी, और पिछले महीना ये अंधा व्यक्ति अपने टीम में रॉयल्टी अचीवर बना, गोल्ड के पिन पे आया जुलाई महीने में। जगदीश प्रसाद नरेठी पिछले महीना ये अंधा व्यक्ति मेरे टीम में रॉयल्टी अचीवर बना, गोल्ड पिन पे आया, जिसका दोनों आंख नहीं दिखता है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा इसका। जब मैं इसको मिला था तो इस व्यक्ति ने मेरे को बोला था सर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत है, और ये बिजनेस का प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूं, लेकिन जब साबुन को लगाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जब चाय को पीता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी फीलिंग बहुत अच्छा है। अब मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, मैं तो अकेले बाइक नहीं चला सकता, साइकिल नहीं चला सकता, तो मेरे अगर सीनियर मेरे को सपोर्ट करे तो मैं इस बिजनेस में से बड़े मुकाम पे जा सकता हूं। तो मैंने महाराज जी को बोला देखिए इसका इच्छा है कि अमीर बनना चाहता है, अब आपको इसकी इच्छा को पूरा करना है, इसके साथ में फील्ड करना है, इसके साथ में मैदान पे उतरना है, और मैदान पे उतार के आपको बताना है कि मैं महाराज तो हूं, लेकिन अब ऐसा महाराज बन गया हूं कि जिंदगी में लोगों को कामयाब बना सकता। और उस अंधा व्यक्ति को पिछले महीना उसने रॉयल्टी बना दी। इससे पहले वो लीडरशिप पे आया था, इससे पहले वो विनर पे आया था, स्टेप बाय स्टेप उसके साथ में प्लान किया और अंधा। अब आप सोचो कि ऐसा फील्ड में आप किसी के साथ में पागल बन के अगर भिड़ जाओ तो, लीडर्स खड़ा कर सकते हो ना। तो 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 लीडर्
तो उसके अपलाइन उसके साथ में भिड़े, उसके लिस्ट को तैयार किया, उसकी प्लानिंग को तैयार किया, तो वो तैयार हो गया। अब उन लोगों के लिए मिसाल है कि अंधा व्यक्ति को भी आरसी बिजनेस में, रॉयल्टी जैसे मुकाम में ले जाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, सर मेरे टीम के लोग काम नहीं कर रहे हैं, सर काम करवाने आता नहीं है, आप दिल खोल के काम करो। बहुत सारे लीडर्स यहां पर क्या है, मतलबी टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब दूसरे के लिए काम करना, अपने लिए काम करना। मेरा लीडरशिप मेरा हो गया तो मैं खुश। अरे तेरा हो गया, तेरे नीचे में होगा तब मजा आएगा। मेरी रॉयल्टी आ गई तो तेरी रॉयल्टी आ गई, तेरे नीचे में आएगा तब। मैं आजकल एक ही एजुकेशन देता हूं, अपने लिए मत काम कर। मैंने उन लोग को एक ही चीज बोला कि अगर आपकी दुआओं में असर है, अगर लोग आपको मानते हैं और आपके पास में आने से समस्या खत्म होती है, तो आप उस समस्या को सही तरीके से निराकरण, लोगों को कामयाब बनाओ। लेकिन इसके लिए फील्ड में लगना पड़ेगा। लीडर्स तैयार करके बताओ ना। हम अपने अपने को मेंटेन करने के चक्कर में लीडर्स तैयार नहीं होगा। हम ऐसा गणित करते हैं कि मेरा रॉयल्टी कैसे आए, और उसके लिए हम प्लान करते हैं 3.5 लाख का इधर बिजनेस कैसे होगा, 1.15 का बिजनेस कैसे होगा। अब मान लीजिए गलती से मेरा रॉयल्टी नहीं आने वाला है, तो पूरा प्लान खत्म। फिर मैं उस एक्साइटमेंट के साथ में प्लान नहीं करूंगा, उस एक्साइटमेंट के साथ में मैं जोश के साथ में एक्शन नहीं लूंगा। तो इतना सेल्फिश बन के काम करोगे तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे लोगों के लिए नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए है कि जीवन में लोगों को आप कामयाब करो। आप तो 100% कामयाब हो जाओगे। आपके टीम में लीडर्स अगर निर्माण होते रहेंगे, तो आप तो फिर सिक्योरिटी लेवल पे चले गए। तो उसके लिए पूरी ताकत लगाना पड़ता है। आपका चेक कभी कभी कम भी आ सकता है। यहां तो पहले कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये इस लेवल पे आ गया तो मेरा चेक कम हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं करूंगा। पहले कैलकुलेशन लगाएंगे। और कई बार ऐसा लोग बोल भी देते हैं, सर उसका चेक ज्यादा। अरे क्या दिक्कत है यार, अपना जूनियर है, उसको पैसे आने दो ना। अब तो लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं। अपने बच्चे को कभी बोलते हैं ये साला बिस्किट ज्यादा खा रहा है, ये मिक्सचर ज्यादा खा रहा है, तो अपना बच्चा है ना, खाने दो। तो लीडर्स तब तैयार होंगे जब आप दिल खोल के काम। लीडर्स तब तैयार होंगे जब आप अपनी समस्याओं से बाहर आओ। लीडर्स तब तैयार होंगे जब आप अपनी भूख को दूसरे के भूख में कन्वर्ट कर दो, तब जाके बड़ा हो। बहुत सारे लोग इसलिए बड़ा प्लान नहीं कर पाते हैं क्योंकि लीडर्स तैयार करेंगे। हाँ मेरा लीडरशिप मेंटेन, बड़ा खुश। हाँ मेरा रॉयल्टी मेंटेन, बड़ा खुश। सबसे पहला चीज, आप कोई भी टीम में आते हो उसमें फाउंडर लगता है। फाउंडर, फाउंडर गोल्ड, फाउंडर स्टार गोल्ड, फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर स्टार प्लेटिनम, फाउंडर पर्ल, फाउंडर स्टार पर्ल, फाउंडर इमरल्ड। मैं आपको कल व्हाट्सएप किया 1 अगस्त को। पहले तो मैंने जुलाई में लिख डाला था क्योंकि जुलाई जुलाई दिमाग में चल रहा था। भास्कर जी ने मुझे हिंट किया, सर ये जुलाई लिखा गया, तो फिर मैंने उसको रीटेक किया, अगस्त किया। और 5,000 बिजनेस वैल्यू का कल मैंने 25,000 एमआरपी का बिल काटा अपने घर के पूरी आइडिया। 1 तारीख को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मेरा को आगे निकल रहा था। उसके बाद जब भी और मैं खरीदी करते रहता हूं तो मेरा बढ़ते रहता। पिछले महीना मैंने अपने 37,000 बिजनेस वैल्यू अपनी पूरी फैमिली का आईडी में किया। 37,000 बिजनेस वैल्यू, स्टार डायमंड से भी ऊपर 37 बिजनेस वैल्यू। आप चाहोगे तो मैं पर्सनली आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। 30, कई लोग बोलते हैं हम तो बड़ा करें। बड़ा क्या, लीडर्स वो होता है जो खुद बड़ा करता है। 37,000 बिजनेस वैल्यू पिछले महीना किया। एमआरपी तो आप समझ सकते हो कितने का एमआरपी, क्योंकि बहुत सारे एफएमसीजी के हैं, कुछ नहीं पूछा। लीडर वो होता है जो पहले खुद करता है। अगर आपको बड़ा करना है ना तो 1 तारीख को बिल काट दो ना, 10,000, 20,000, 25,000, और दिखो लगाओगे, देखो मैं करता हूं, और 30 तारीख तक उसको बेच के बताओ।
तो लीडर्स तैयार करने में आपका, अगर लीडर्स आपने तैयार किया तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने आपको जो भेजा है उसमें देखिए सिर्फ इमरल्ड लिखा है, फाउंडर इमरल्ड नहीं लिखा है। बहुत सारे इमरल्ड भी लिखते हैं, उसमें फाउंडर इमरल्ड लिखा रहता है, तो हमने उसको मेंटेन किया है। अब मेंटेन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति रॉयल्टी में है तो 6 महीने में उसको 4 बार मेंटेन करना रहता है। कोई भी रॉयल्टी एचूअर है उसको 4 बार मेंटेन करना रहता है। कोई भी पर्ल से स्टार पर्ल है उसको जो है 4 बार मेंटेन करना रहता है 6 महीने में। अब कोई भी एमरल्ड है उसको 6 महीने में 3 बार मेंटेन करना रहता है, नहीं तो वो फिर खिसक जाएगा। अगर मैं 6 महीने में 3 बार नहीं मेंटेन करूंगा उसमें फाउंडर लिखा जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल बिजनेस रहता है वो पोजीशन पे आ जाता है। तो आप कैसे उसको सबसे पहला करोगे, तो उसके लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा, लीडर्स तैयार करना। कई लोग 3 लाख 4 लाख की बात करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। वो 2-4 जॉइनिंग चपका देंगे, उसके बाद फिर खत्म। प्रॉपर वे में प्लानिंग बनाना पड़ता है। तीसरा लेग भी चले, चौथा लेग भी चले, डेप्थ भी चले, तो उसके लिए फील्ड में लगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी खाने का लड्डू की लाखों का चेक आ जाएगा। लाखों के चेक पिछले महीना, उसके पिछले महीना लाख रुपया से चेक तो मेरा कम आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए खूब मेहनत रहता है। 5-5 लोगों का जूम मीटिंग देना पड़ता है, 2-2 लोगों को फिजिकल मीटिंग में जाना पड़ता है, डेप्थ को प्लान करना पड़ता है। आप सोचो 8 रॉयल्टी एचूअर के नीचे में जाके इस व्यक्ति को माइंड सेट करना। वो मेरे को बोलता था कभी कभी शुरुआती दौर में, सर मेरे को ये मदद नहीं करता। मैं बोले सब को तू हटा, मैं तेरे को मदद कर रहा हूं ना। अब ये तेरे 8 रॉयल्टी एचूअर तेरे को मदद नहीं कर रहा, मैं उसमें कैसे करूंगा? मैं उनको कान पकड़ के तो नहीं सिखा सकता ना कि तेरे को मदद करना चाहिए। भाई उनका उनका सोच है, उनको गोल्ड में ही मजा आ रहा है, उनको स्टार गोल्ड में ही मजा आ रहा है, उनको प्लेटिनम में ही मजा आ रहा है, उसको स्टार प्लेटिनम में मजा आ रहा है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ, अगर तू मेरे पास में आ गए, तेरी बीमारी का इलाज है मेरे पास, लेकिन तू बोलेगा ये लोग मदद नहीं कर रहे, वो लोग मदद नहीं कर रहे, मैं तेरे को मदद करना चाह रहा हूं, और मेरी अगर तू गाइडलाइन में चला ना तो तेरे को वादा करता हूं मैं 1 साल के अंदर में बाहर निकाल दूं। लेकिन मैदान पे तेरे को रहना पड़ेगा, और मैं भी तेरे मैदान पे जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं घर से आदेश करूंगा, मैं तेरे फील्ड में भी जाऊंगा, जैसे स्थिति परिस्थिति बना मैं जाता भी हूं। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा लीडर्स। 5वां चीज, खुद बदलो, दूसरे की बदलने की जिद मत करो। 5वां चीज, खुद बदलो, दूसरे को बदलने की जिद मत करो। दूसरे को बदलने की जिद करोगे आप खुद परेशान हो जाओ। आप अपने आप को बदलने का प्रयास। कितने प्रॉब्लम है आप उसको सेल्फ सोचो। महीने में 1 आध दिन अपने लिए टाइम निकालो, साल में 1 आध दिन टाइम निकालो, सोचो अपने बारे में। मैं कैसे सक्सेस नहीं हो पा, बड़ा बिजनेस मिलूं तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है, करोड़ों का बिजनेस क्यों नहीं हो पा रहा है, सोचो। तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने मतलबी हो, ये समझ में आएगा। आप कितने दिलदार हो, ये समझ में आएगा। आप सिर्फ अपने लिए काम करते हो, ये समझ में आएगा। आप दूसरे के लिए काम करते हो, ये समझ में आएगा। बहुत सारा चीज समझ में, और जो समझ में आएगा उसके बाद आप एक्शन में, फील्ड में उतर जाना, लाइफ चेंज हो जाए। तो दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो। 6वां इन लास्ट चीज, आपने जो मेंटर चुना है उसकी प्लानिंग पे आप विश्वास करो। आपने जो मेंटर चुना है उसकी प्लानिंग पे आप विश्वास करो, शक मत करो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बंदे का नाम लिया मनाराम जी, ये मेरे पास में कॉल किया, सर मेरे अपलाइन तो मदद नहीं करते, मेरे तो ये है वो है। मैं भी एकदम डेप्थ में तो उन्हीं को मदद कर सकता हूं जो मदद लेना चाहते हैं। डेप्थ में हमारी पकड़ तभी हो पाती है जब वो सीनियर
प्लान करता है। जैसे कई लोग लास्ट समय में मुझे फोन करते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि सर आपकी टीम के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो आपको ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं क्योंकि आपकी टीम में ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, आपके सिर्फ सिर्फ लीडरशिप काम करता हूं। अगर आपको मुझसे मदद चाहिए तो पूरी टीम को आपको समझना पड़ेगा, आपकी टीम को पूरे मुझे जानना पड़ेगा, आपकी टीम किस दिशा में काम करती है, कैसे सोच के साथ में काम करती है, कैसे प्लानिंग के साथ में काम करती है। तो ये 8-9 महीना पहले मेरे पास में बातचीत किया, सर मेरे सीनियर लोग काम नहीं करते। तो मैं बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ में भिड़ना चाहता हूं, तो कितने डेप्थ में उससे कोई मतलब नहीं है, तेरे को मैं उबार के लाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर में तेरे को विश्वास करना। अब बात क्या आएगी कि मैं एमरल्ड एचूअर हूं और वो एक लीडरशिप एचूअर, तो मैं अभी जो बात करूंगा ना, वो बात कभी कभी उसको तुरंत नहीं समझ में आए, क्योंकि आप अपने बच्चे को जब समझाते हो ना, तो उस बच्चा को कभी कभी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो अपनी स्थिति परिस्थिति। अब उसको बेटा बरसात हो रहा है मत खेलो, तो क्या बोलेगा, पिताजी तो हमेशा डांटते रहते हैं, पानी में मजा आ रहा है। लेकिन आप उसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये बरसात में बच्चा भीग जाएगा तो सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, इसलिए आप उसको डांट रहे हो। तो काफी गैपिंग रहता है। बड़ा बड़े लीडर के साथ में छोटे लीडर तालमेल क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसको कभी कभी वर्तमान चीज नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जब भी बात करेगा बड़ा लीडर, तो वो 2021 में बड़ा कैसे होगा, मार्च 2022 में कैसे बड़ा होगा, 2025 में कैसे बड़ा होगा, उसकी ये प्लानिंग करेगा। अब उसको नहीं समझ में आएगा, वो नीचे लेवल पे है। तो अगर कोई डायरेक्टली आपसे कोई प्लान करना चाहता है, सबसे पहले उसके माइंड सेट करना कि देख मेरे से तू अगर करना चाहता है ना, तो पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। या तो गुरु मान मत, और मान लिया है तो फिर पूरा छान के अच्छे से मान, और पूरे फील्ड को मेरे को समझाना पड़ेगा। तेरे नीचे में जो वाइटल है वो कैसे लोग हैं, तेरे नीचे में लीडरशिप है वो कैसे लोग हैं, तेरे नीचे में जो बिगनर है वो कैसे लोग, पूरा तरीके से जानना पड़ेगा। उसके बाद मैं तेरे को दिमाग दूंगा, काम तो तेरे को ही करना है, दिमाग मेरा रहेगा, क्योंकि इन सारे चीजों से मैं ऊपर आ गया हूं, सारे चीजों मैं हर चीजों को जानता हूं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, कैसे लोग मिलते हैं सबको, लेकिन तेरे को मेरे पर विश्वास, अंधा विश्वास करना पड़ेगा। जैसे एक अंधा व्यक्ति वो अपने पे ज्यादा अपने जो सहपाठी होता है उस पर विश्वास करता है। जैसे वो अंधा हमारे जो जगदीश वार नरेटी जी हैं, राल्टी एचुअर क्यों बना, क्योंकि उसने अपने अपलाइन पे विश्वास किया। वो तो पहले से अंधा है बेचारा, तो जहां 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 जाता गया वो। अब यहां रोड क्रॉस करना है, आप अंधे व्यक्ति हो, आप अकेले करोगे मरोगे, तो कामयाबी जब तक नहीं है, एक अंधे के व्यक्ति के समान है। तो आप एक ऐसा मेंटर चुनो और पूरे फील्ड में उसको आप जो है एनालिसिस कराओ कि सर ये मेरे वाइटल्स लोग हैं, आप इसको थोड़ा देखिए, ये मेरे जो है लीडर्स लोग हैं, आप इसको देखिए। अगर वो पूरा फील्ड का ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपको एकदम सही गाइड करेगा। हाँ, लेकिन जब आपको गाइड करेगा तो आपकी स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा, आपके पास में पैसे की चैलेंज रहेगा, आपके पास में समस्या रहेगा, तो आपका दिमाग उस समस्याओं पे चलता रहेगा, और लीडर जो है आपको निकालने की बात कर रहा है तो आपको जल्दी से नहीं समझ में आएगा। उसी समय आपको, अब मेरे से मान लीजिए, मेरे से अभी मान लो फागू जी बात करेंगे, तो फागू जी और मेरे में करोड़ों का गैपिंग है। मेरा करोड़ों का व्यापार है और फागू जी का 5 लाख 10 लाख का बिजनेस। तो जब मैं स्टेटस से बात करूंगा तो पहला चीज तो मेरा बात करूंगा कि फागू जी का करोड़ों का बिजनेस कैसे हो, तो उसकी बात और मेरे बात में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। लेकिन फागू जी को समझना पड़ेगा कि अगर ये सीनियर कुछ बोल रहा है तो आज के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए। तो मैं उसके लेवल पे जाके सोचूंगा, लेकिन उसके लेवल से ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को करोड़पति कैसे बनाया जाए। तो उसको कभी बात अगस्त में समझ में आएगी, थोड़ा टाइम निकलेगा तो उसको सितंबर में समझ में आएगा। अभी क्या होता है वर्तमान में, टीम को जो है तुरंत की बात समझ, अभी सर अभी का तो बताओ लीडरशिप मेंटेन कैसे हो, अरे मैं तो अभी का बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन तू 2025 जब आएगा तो स्टार रूबी कैसे रहेगा, या 2000 मार्च 22 में तू कम से कम टेक्निकल कैसे बन, इसकी तैयारी करो। क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है मेरे बीच में, उतने सारे टेक्निकल हैं, उतने रॉयल्टी एचूअर हैं। आज मेरे टीम में 50 से ऊपर रॉयल्टी एचूअर,
तो 50 लोगों को मैं जो है, अब 50 लोगों का मैं मान लीजिए वो सब मेरे लिए गाय है, तो मैं उनके लिए यादव हूं। यादव मतलब आप समझ लो सबको चराता हूं। तो कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई गाय इधर भाग रही है, तो कोई गाय इधर भाग रही है, तो 50 लोगों को चराने का एक्सपीरियंस है। सबके अलग अलग आदत है। तो अब मैं आपको जो एक्सपीरियंस दूंगा उसका ज्यादा अनुभव रहेगा। मेरे अपलाइन के पास में और ज्यादा अनुभव रहेगा, उसके अपलाइन के पास में और ज्यादा अनुभव रहेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा बिजनेस होगा। अब इन चीजों को फाइनली आपको इस महीना अप्लाई करना है और 2022 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? लीडर्स तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेसिंग पावर को टीम में बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो सही परचेसिंग की तरफ नेटवर्क का बढ़ना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? उसका गोल तैयार करना पड़ेगा। अब गोल तैयार करके बाद क्या करना पड़ेगा? वो फील्ड में रहना पड़ेगा। कई लोग मेरे पास में फोन करते हैं कि सर मेरा ये अचीवमेंट नहीं हो पाया। तो जो मेरे से काउंसलिंग करते हैं ना, मुफ्त बोलता हूं, तुमने काम नहीं किया। तो बोलते नहीं सर मैंने काम किया, सर मैं ऐसा काम कर रहा था, सर मैं उसको क्या ऐसा वैसा। तो तूने रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया? जब उससे इस तरीके से बात करोगे ना, तो जो करने वाला व्यक्ति है वो आगे निकल जाएगा। अब जो नहीं करने वाला व्यक्ति है वो तो बहाना बनाता रहे। हमें बहुत जल्दी अब फास्ट ट्रैक की ओर बढ़ना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक क्यों? 2025 में ये बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी और 2037 तक बजट का शानदार हो जाएगा। तो अभी फास्ट ट्रैक। अब लास्ट फैक्टर आपको मैं बता रहा हूं इस बिजनेस में, अब आपके टीम में एज बाई मेन या ओमेन आए होंगे। अब ये लास्ट गुड़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एज बाई मतलब कोई 20 साल की उम्र में आए होंगे, कोई 25 साल की उम्र में आए होंगे, कोई 30 साल की उम्र में आए होंगे, कोई 40 साल की उम्र में आए होंगे, कोई 45 साल की उम्र में आए होंगे, कोई थोड़ा सक्सेस होंगे, कोई कम सक्सेस होंगे, कोई ज्यादा सक्सेस। अब उस व्यक्ति के साथ में कैसे आपको प्लान करना है, एज ए लीडर आपको आना चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो फागू है, तो फागू का भी उम्र जो है यंग है, थोड़ा सा वो जॉब में है, तो वो थोड़ा देर में भी सक्सेस होगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सक्सेस जल्दी होगा क्योंकि वो अच्छे से काम कर। लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे भास्कर जी हैं, भास्कर जी के पास में मान लीजिए दो दो नौकरी का पैसा है, अभी थोड़ा सा वो भी यंग है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, 5 की जगह 10 साल लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं पैमाना कैसे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए भागवत जायसवाल जी हैं। भागवत जायसवाल जी का अभी उम्र मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है 35-40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे। तो अभी भागवत जायसवाल जी के साथ में थोड़ा मुझे अब अलग से प्लानिंग करने की जरूरत है कि उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, अभी थोड़ा सा उसको अलग दिशा में अगर वो काम करना चाह रहा है। अब भागवत जायसवाल जी को मुझे अगर 1 आध साल के अंदर में उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे पास में जो भी एग्जांपल आ रहे हैं जो दिख पा रहे हैं, अब मैं 1 आध साल के अंदर में इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इनका उम्र 49 साल लिख दिए हैं। अब भागवत जायसवाल जी को 49 ईयर लिख दिया, लेकिन इनका चेक 50,000 बना दिया जाए। भागवत जायसवाल जी को 50,000 का चेक बना दिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं ये फागू जी से ज्यादा दौड़ेंगे। क्योंकि इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, इंसान पैसे से बूढ़ा होता। तो इसके साथ में मुझे थोड़ा अलग से प्लानिंग करने की जरूरत होगी। मान लीजिए दिलचंद सुमन जी आ गए हैं मेरे बीच में, तो दिलचंद सुमन जी थोड़ा सा भी पैसे उसको नौकरी से आ रहा है, कुछ अलग है। मान लीजिए पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ गए, तो इनको मुझे उम्र देखना है ये क्या करते हैं, तो इसके साथ में मुझे थोड़ा जबरदस्त प्लानिंग करने की जरूरत है। मान लीजिए हेमंत पटेल जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो इसके साथ में मुझे अलग प्लानिंग करने की जरूरत है। अखिल साहू जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो इनको कोई नौकरी से पैसा आ रहा है, इनको अलग से प्लानिंग करने की जरूरत है। सुखराम जी नवरत्ने जी आ गए हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, इनको अलग से प्लानिंग करने की जरूरत है। XYZ नेहरू जी आ गए हैं, अलग से प्लानिंग करने की जरूरत है। परमेश्वर जी आ गए हैं, अलग से प्लानिंग करने की जरूरत है। अब उस प्लानिंग पे आपको अलग अलग यहाँ पर जैसे राजेश राठौर जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनकी नौकरी है, अब वो पिकअप सेंटर भी चला रहे हैं, उनकी खेती बाड़ी भी है, अलग से प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पर उमा शंकर राठौर जी, उनकी नौकरी अलग से प्लान करना पड़ेगा। ये अलग अलग जो लोग बिरजू हैं, अभी यंग लड़का है, अब ये जो है अभी इसको अलग से मेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप एज वाइज बहुत सारे लोग आपके बीच में आए होंगे और आप यहां पर देखिएगा, आप अपने टीम में आप देखिएगा, कई खूब काम कर रहे हैं और कई खूब काम चोरी कर रहे हैं। ये दोनों चीज होता है। कई लोग वाकई में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो खूब मेहनत करता है उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है, सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाते हैं, सही तरीके से उसको नहीं हो पाता है, और कई खूब काम चोरी कर रहे हैं। तो अब आप यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यार राइट पर्सन, राइट बाई एज साबित करना है। जो मैंने मनाराम जी को सिखाया, ये अंधा व्यक्ति है और ये जो है महाराज जी। महाराज जी को बोलो आशीर्वाद देने के लिए कि अंधा व्यक्ति सक्सेस हो जाए, आप उसके लिस्ट में काम करो। एक अंधा व्यक्ति को सक्सेस बनाने के लिए मनाराम जी को मैं बोला कि आपको एक चैलेंज है। महाराज जी बोलते हैं कि मैं लोगों को कामयाब बनाता हूं, तो इसके लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन कल मेरे पास में महाराज जी का फोन आया, वाकई में उसका उस एरिया में मतलब कांकेर के एरिया में बहुत बड़ा सम्मान है। वो लोगों को हथेली देख के भविष्य बना देते हैं, बहुत सारा चीज XYZ। तो मैं तो जब मिला उनसे तो मैंने एक ही चीज बोला, बिल्कुल आप कामयाब लोगों को बना सकते हैं, और ये सिस्टम आपको आ गया सोने पे सुहागा। महाराज आपको लोग बोलते थे, अब तो आप महाराजा हो गए। तो यहां पर आपको लोगों के अनुसार प्लान करना पड़ेगा, एज बाई फैक्टर प्लान करना पड़ेगा। वो कैसे प्लान करता है उसके साथ में आपको प्लान करना पड़ेगा। फुल टाइम क्या प्लान कर रहा है, पार्ट टाइम कैसे प्लान कर रहा है, एज बाई कैसे प्लान कर रहा है, ये सारे गणित आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये सारे गणित आप सीख गए तो कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस। अब जो काम चोरी कर रहा है उसके साथ में तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जिसको चाहिए ही चाहिए। भागवत जी मुझे बोलते हैं, मान लीजिए सर मेरा 49 का उम्र हो गया, अगले 5 साल में तो मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए, तो फिर अलग प्लानिंग करना पड़ेगी। पुष्पेंद्र जी बोलते हैं, सर मैं IIM फुल टाइमर व्यक्ति हूं। पुष्पेंद्र राठौर जी बोलते हैं, मैं फुल टाइमर व्यक्ति हूं, मेरी उम्र 35 साल की, मुझे तो 1 लाख चाहिए, इसके साथ में अलग प्लानिंग करना। दिलचंद सुमन जी बोल रहे हैं, सर मेरा तो नौकरी है, थोड़ा लेट में आएगा भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेतन तो 1 तारीख को आ जाता है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है, तो इसके साथ में अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। सबकी अलग अलग दिशा है, तो आप अपने पूरे टीम में प्लान करना पड़ेगा कि किसके साथ में किस दिशा में मैं काम करूं, और हर एक के साथ में अलग अलग प्लानिंग करूं। और अगर ऐसा कर दिए तो बिजनेस 2022 तक चमत्कार हो सकता है। मुकेश मानिक जी पूरी जो बोलेंगे कि सर मेरा तो नौकरी से भी पैसा आ जाता है, RCMC आ जाए भी तो ठीक है, तो उसके साथ अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। पुष्पा उराव जी बोलती है कि मैं तो महिला हूं सर, और मेरे बच्चे हैं और मैं गांव में रहती हूं, लेकिन मुझे 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मैं तो फुल टाइम कर रही हूं, मेरे को कामयाब होना ही होना है, तो पुष्पा जी के साथ में अलग प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा प्लान किया तो गजब का हो सकता है। और मैं ऐसा प्लान करता हूं, जिसको जल्दी चाहिए उसके साथ में जल्दी प्लान करता हूं, जिसको लेट चाहिए उसके साथ में, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब जैसे जो व्यक्ति को थोड़ा टाइम में चाहिए तो उसको आप जल्दी सर चिकन बिरयानी है खा लो, गुलाब जामुन है खा लो, नहीं खाएगा ना। जैसे वो 8 रॉयल्टी एचवर उसके ऊपर में थे, अब उन लोग जैसे ही गोल्ड होता था शांत हो जाते थे। स्टार गोल्ड नहीं करना है सर, गोल्ड में अभी तो 20,000 आ जाएगा सर। स्टार गोल्ड वाला स्टार गोल्ड में खुश हो जाता था सर, 25-30 हजार आ जाएगा सर। प्लेटिना वाला, अब लोग मिलते नहीं थे। नीचे में ये जो बंदा है ये मुझे मिला, बोलता है सर मेरे को तो थोड़ा बड़ा कर, आप बताओ। लेकिन मेरे अपलाइन लोग साथ नहीं देते हैं सर। बोला यार तू मेरे साथ में अगर काम करना चाहता है तो ये जिद छोड़ना पड़ेगा कि अपलाइन साथ नहीं देते। कभी बोलना, अकेले में भी मत बोलना, फोन करके भी मत बोलना, कभी मत बोलना कि मेरे अपलाइन साथ नहीं देते हैं। अगर तूने मेरे पास में फोन किया मैं तेरे को साथ देने के लिए तैयार, लेकिन तू बड़ा तभी कर पाएगा जब इन अपलाइनों को नहीं देखेगा। उससे बड़ा करना है ना। यहां पर इस बिजनेस में सबसे मजे वाली बात यह है, अगर आप मैदान में भिड़ जाओ ना तो अपने अपलाइन को हरा सकते हैं। हमारे गांव में 100 लोग जुड़े, कुछ लीडरशिप में गए खत्म,
कुछ रॉयल्टी में गए खत्म, कुछ टेक्निकल में गए खत्म, लेकिन आज भी रेशम दिवाकर मैदान में डटा है, क्योंकि सपने बड़े हैं ना, सिचुएटेड तो होना ही नहीं है ना, क्योंकि इस बिजनेस को तो मैं इसलिए कर रहा हूं ना, पैसा तो खूब बना लिया, सारा चीज है, लेकिन मेरा आप कल्पना अलग हो गया। जब इस दुनिया से मैं जाऊं ना, तो लोग अलग नजर से देखें, एक अलग पोजीशन हो मेरी, तो फिर मैं बैठ कहां सकता हूं, मैं उसके लिए तो फिर गंभीर हूं ना। आज महीने में मेरी 3 लाख रुपया की इनकम है, 3 लाख। अब 3 लाख आप समझ सकते हो कि मैं कितना फेंक फेंक के खाऊंगा ना, तो भी 3 लाख रुपया नहीं खर्चा कर पाऊंगा। कितना भी खर्चा करूंगा ना, कितना भी, हर कमरे में 2-2 एसी लगवा दूंगा, रोज 3,000 रुपया का डीजल चलाऊंगा, कितना, मतलब रोज काजू किशमिश बादाम खाऊंगा तो भी 3 लाख रुपया नहीं खर्चा। लेकिन बात अब पैसे की नहीं है, बात अब सोसाइटी की है, कि मेरे समाज में मैं कितना बड़ा स्थान बना पाऊंगा, मेरे समाज में मैं कितना मुकाम पे जा पाऊंगा, मेरे साथ में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनसे मैं कितना बेटर लाइफ स्टाइल जी पाऊंगा। इसलिए तो इसलिए थोड़ा सा अपने को ज्यादा प्लान करने की जरूरत होती है। तो आप जो है इस तरीके से एज वाई फैक्टर में भी आप लोगों के साथ में प्लान करिए, किसको ज्यादा भूख है, किसको कम भूख है, उसके साथ में आप प्लान करिए। अगर इस तरीके से आप प्लान करेंगे, आपका बिजनेस गजब का हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझे सुना।